हम अभी उत्तर भारत में हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। महाराज उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण वास करते जिनका नाम है आत्मदेव। महाराज पत्नी का नाम है धुंधली। आप सब इस कथा को जानते हैं। विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। घर में एक गाय है, वह भी बांझ हो गई। तुलसी जी का बिड़वा लगाते हैं लेकिन वो सूख जाती है। पंडित जी बड़े व्यथित रहते हैं, त्रिकाल संध्या करते लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था। एक दिन प्रातः काल घर से बाहर निकले, पड़ोसियों ने देख लिया, मुख से निकल पड़ा, अरे किसने पोते का मुख देख लिया। पंडित जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। पंडित जी महाराज गए तुंगभद्रा के तट पर, बोले आज शाम तक यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान न मिला तो आत्महत्या कर लूंगा, पर घर वापस न जाऊंगा। एक बात याद रखना, जीवन में हमारे द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं संसार के लोगों के निमित्त हो सकता है वह भुला दिए जाए, हो सकता है वह नष्ट हो जाए, पर हमारे द्वारा किया गया जो सदकर्म है ये सदकर्म जीवन में कभी नष्ट नहीं होता। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। संसार के सारे संबंध नष्ट हो सकते हैं लेकिन भगवदीय संबंध नष्ट नहीं होते। जीवन भर भजन किया था, वो भजन आज काम आया। आत्महत्या के लिए उद्यत हुए, इतने में एक संत आ गए और मानो संत न आए, जीवन में आत्मदेव के वसंत आ गया हो। पंडित जी क्या बात है, बड़े उदास दिखते हो। सारी घटना बताई। पंडित जी ने कहा, पंडित जी संत ने कहा, पंडित जी आप पुत्र की कामना को लेकर के आए हो लेकिन आपके मस्तिष्क की रेखाएं कहती हैं सप्त जन्मा वधित एवं पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों पर्यंत आपको पुत्र नहीं हो सकता। पंडित जी बड़े परेशान, महाराज कैसी बात करते हैं, हमें तो संतान चाहिए। विवश कर दिया। संत ने एक फल लिया, अभिमंत्रित करके आत्मदेव जी को दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, इसको पत्नी को पवाओगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। जिस वस्तु की लालसा हमें वर्षों से हो वह वस्तु हमें मिल जाए तो जीवन में कितनी प्रसन्नता होती है। महाराज कल ही हम लोग आए ना, पिछले साल एक सज्जन मिलने के लिए आए वृंदावन में, रांची के। पिछले साल हाँ या 1 साल पहले, उस समय वो डीएसपी थे, तो उनकी बड़ी भावना थी कि एसपी पद पर कब बैठे। तो कल जब हम लोग आ रहे थे तो अचानक फोन आया कि वो इस पद पर विराजमान हो गए, वर्तमान में झारखंड के गोड्डा में एसएसपी हैं। इतनी खुशी हो, इतनी प्रसन्नता थी उनके अंदर मन में, बोलते बोलते बड़े भावुक होकर कह रहे थे। कहने का अभिप्राय कि जो वस्तु हमें बहुत हृदय से प्राप्त करने की कामना हो और वह मिल जाए तो जी बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। नारद जी महाराज कहते हैं कि वो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल ले जाकर के पत्नी को दिया, इस फल को खा लो संतान होगा। कुछ लोग होते हैं जो प्रत्येक अवस्था में मुंह लटकाए रहेंगे, उदास हताश रहेंगे, प्रसन्नता उनके मुख पे नहीं होती। क्या होगा इस फल को खाने से, बोले पुत्र रत्न होगा।
अब बेचारी धुंधली सोचे इसको खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, बहुत यातनाएं सहनी पड़ेंगी, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। भैया ये दुखालय है, जहां हम लोग बैठे, क्या है ये स्थान? दुखालय है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, औषधालय में जाकर के औषधि की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, विद्यालय में जाकर के विद्या की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, भोजनालय में जाकर के भोजन की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, लेकिन दुखालय में आकर के सुख की प्राप्ति की कामना करना, इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। हमें प्रतीत होता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख के मूल में कितना बड़ा दुख छुपा है, कल्पना नहीं कर सकते। खुजाड़ होती है ना, खुजाड़, खुजली, खुजाते समय बड़ा सुख मिलता है, खुजली हो जाए तो खुजाओ तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन खुजाने के बाद जब छोड़ दो तो बड़ी पीड़ा होती है ना। हर सुख के पीछे एक दुख छुपा हुआ है, हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, अपनी सहेली को बुला करके जो गर्भवती थी उस फल को प्रदान कर दिया धुंधली ने। देखो, किसी के पास खाने के लिए बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं, किसी के यहाँ खाने वाला बहुत है पर खाने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं, मेरे पास खाने वाला नहीं, मेरे पास बहुत धन है, तुम्हें धन दूंगी, संतान मुझे दे देना। और परीक्षा लेने के लिए वह फल उन्होंने गाय को खिला दिया और धन के ऊपर अपनी सहेली से, सखी से चर्चा कर ली पुत्र की। जो गाय बांझ हो गई थी सज्जनों, फल ग्रहण करने के पश्चात उसने गर्भवती वाला स्वरूप को धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इनकी सखी ने संतान को जन्म दिया। रात के अंधेरे में आई, धुंधली को संतान प्रदान किया। धुंधली जोर जोर से हंसने लगी, बालक हुआ, चिल्लाने लगी, चीखने लगे। पंडित जी आए, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बोले संत के कृपा में से क्या नहीं हो सकता, संतों के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। नामकरण करने को उद्यत हुए। मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली ने कहा 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, पीड़ा सही मैंने, यातना सही मैंने, और नाम आपके नाम से मिलता जुलता हो या ठीक नहीं। तो बोले नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। देखो, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति सर्वत हो जाता है ना। लेकिन अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को एक दिन नाश विनाश के कगार पे ले जाता है। हम परिवारों में देखोगे, कई बार परिवार के कई सदस्य इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि परिवार में विघटन हो जाता है। अति महत्वाकांक्षा ठीक है। खुद का नाम धुंधली, बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। इतने में किसी ने आके कहा गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया। पंडित जी ने जाके देखा, सारा शरीर मानव के शरीर के समान, बस कान गाय के कान के समान है। पंडित जी ने नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। श्री गोकर्ण जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे करके बड़े होने लगे धुंधकारी। पिता बड़ा प्रेम करते हैं धुंधकारी से, इकलौता है ना। शास्त्र कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। किसी भी कार्य के लिए अति ठीक नहीं है, ये विनाशकारी है। खूब प्रेम करते, अब बेटा बिगड़ने लगा। मेरे पिताश्री कहते हैं संतान को बनाना है तो 3 कार्य जीवन में सदैव स्मरण रखना। बहुत ध्यान से सुनना परिवारी जनों, आप सब बैठे हो, गृहस्थों हो।
सबसे पहला है परिवार को संभाल के रखना है तो आपके जीवन में होना चाहिए प्रेम। हाँ, सबसे पहला प्रेम। संतानों से खूब प्रेम करिए, पत्नी से प्रेम करिए, बच्चों से प्रेम करिए, प्रेम करिए, संबंध प्रगाढ़ होगा, बालक आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार प्रेम से बात न बने तो हमारे पिताश्री क्या करते, बोले प्रेम से बात न बने तो प्रताड़ना। दूसरा वर्ड क्या है प्रेम के बाद? प्रताड़ना। प्रताड़ना मतलब समझ रहे हो? डांट फटकार है? प्रेम से बात नहीं बने तो प्रताड़ना, और फिर प्रताड़ना से भी न बने तो फिर पिटाई। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर प्रेम से बात न बने, प्रताड़ना से न बने, फिर संतान को पिटाई भी करनी पड़े तो कोई उसमें अपराध नहीं है। भैया मैया यशोदा ने हमारे कन्हैया का कान पकड़ लिया, याद है ना आपको? लाला तेने माखन खाई ना मैया ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना, सब झूठ बोलते, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कान पकड़ लिया, धारी के इतनो झूठ बोले हैं? लोग कहा कहेंगे यशोदा को छोड़ा, झूठ बोले। फिर उस समय नलकूबर मणिग्रीव वाली प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा प्रेम किया, परिणाम हुआ धुंधकारी बिगड़ गए। मां से धन मांगते, जुआ खेलते, मां सोचती इकलौता बेटा ले जाएगा, कोई बात नहीं, कितना धन खर्च करेगा? पंडित जी ने खूब भागवत कथा करके धन इकट्ठा किया, खर्च करने दो। निरंकुश व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, जीवन में अंकुश होना आवश्यक है। एक दिन मां ने मना किया, धुंधकारी को लगा मेरी मां ने मना किया, हाथ उठा दी। मां को बहुत पीड़ा हुई, कुएं में जाकर के शरण का त्याग किया। आत्मदेव को आज ज्ञान हुआ, संतों ने ठीक कहा था कि भगवान का जो विधान है वो विधान मंगलमय है। भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, भगवान का प्रत्येक लीला मधुर और मंगलमय है, भगवान का प्रत्येक चरित्र मधुर और मंगलमय है। किसी ने पूछा